को तेरा ही सिर्फ सहारा है। बोला भैया दिन बदल गया, अब रहा न कोई चारा है। इस जीवन को इन प्राणों को तेरा ही सिर्फ सहारा है। कंस केशी से कहने लगा, भैया केशी अब तुम्हारा ही सहारा है, मेरे काल को मार के आओ, मेरे दुश्मन को मार के आओ। केशी कहने लगा, भैया चिंता क्यों करते हो, मैं जाता हूँ, तुम्हारे काल को मार के अवश्य आता हूँ। केशी चला है घोड़ा बन करके, जहाँ गाय बछड़े चर रहे थे, ग्वाल बाल खेल रहे थे, उन्हीं के बीच में जा करके केशी वेश बदल करके घूमने लगा। भगवान कृष्ण ने उसको देख लिया। भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही उसका काम तमाम कर दिया। केशी भी वापस नहीं गया। इधर उसी समय देवर्षि नारद का पदार्पण होता है। देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। नारद को आता हुआ देखा उसी समय, अरे तीनों आसन को डारी, अरे तीनों आसन को डारी, फौरन बिठाए मुनि तपधारी। हाथ जोड़ के गिराय उचारी, बैठो मुनि मेरे बलधारी। नारद मुनि को उसने बिठा लिया बड़े आदर सम्मान के साथ में। उसी समय क्या हुआ, एक दूसरे की कुशलता पूछने लगे हैं। नारद मुनि ने वही सवाल कर दिया और नारद मुनि कहने लगे, हे कंसराज, मैं पहले आता था तो तुम बहुत प्रसन्न नजर आते थे, अब क्या हो रहा है, मेरी बात समझ में नहीं आई, तुम क्यों इतने परेशान दिखाई देते हो, तुम्हारा काल अभी मरा नहीं। कंस कहने लगा, महाराज काल तो मरने की बात तुम कर रहे हो, अरे आज तक जितने भी राक्षस भेजे एक भी वापस नहीं आया है, किसी ने ये नहीं बताया है तुम्हारा काल कैसा है, छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, पतला है, लंबा है, कैसा है, मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ। तो नारद मुनि ने एक बात कही, कंसराज तुम्हारे साथ में छल हुआ है। मेरे साथ छल कैसा, तुम्हारे बहनों ने छल किया है। जो कन्हैया है वो वसुदेव देवी का ही बेटा है, तुम्हें वो कन्या ला करके दिखाई गई और तुम्हें बहकाया, बालक छिपा लिया गया। कंस को क्रोध आ जाता है, कंस बहनों को मारने के लिए तैयार हो गया। नारद मुनि कहने लगे, नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि से काम लो, ऐसे नहीं। प्यारे सज्जनों, नारद मुनि कहने लगे, तुम एक काम करो, अपने यहाँ धनुष यज्ञ रचाओ और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए बलराम और कृष्ण को बुलवाओ। उनको बुलाने के लिए नंद बाबा के यहाँ अक्रूर को भेजो। अक्रूर का सभी विश्वास करेंगे, उनके परिवार के हैं। अक्रूर को भेजो और बलराम कृष्ण को बुलाओ। उसी समय कंस ने अक्रूर को लियो बुलाए, कई समझाए चले तो मजइयो। और वृंदावन से कृष्ण कन्हैया को यहाँ पहले आइयो। अक्रूर को लिए बुलाए, कहीं समझाए चले तुम जइयो, चले तुम जइयो। अरे वृंदावन से कृष्ण कन्हैया को यहाँ पहले आइयो।
लेकर जाओ न दिल सकुचाक जलती जइयो। तुमको बुलवाओ कंसन जाय के कहियो, तुमको बुलवाओ कंसन जाय के कहियो, जाय के कहियो। प्यारे भक्तों, आज अक्रूर से, जिसमें कंस ने कहा अक्रूर जी तुम्हें एक काम करना है, मथुरा से जाओ वृंदावन में बलराम और कृष्ण को बुला कर के लाओ। परसों हम धनुष यज्ञ रचाएंगे, कल उन्हें बुला के लाओ। और कहना तुम्हारे मामा ने बड़े प्रेम से तुम्हें बुलाया है, इस यज्ञ में उपस्थित हो। जब कंस की बात सुनी है, अक्रूर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, हे महाराज, जाने के लिए हम मना नहीं करेंगे, हम जाएंगे क्योंकि आपका आदेश का पालन करना हमारा धर्म है। पर बात ये है क्या कि राजन ये मेरा निश्चय है, उनके आईवे की देरी है। राजन ये मेरा निश्चय है, उनके आए की देरी है। फिर मौत तुम्हारे सिर पर, मथुरा मोहन की चेरी है। फिर मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। महाराज, मैं हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन करके आ गए हैं, फोड़ दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया रही, चलो मेहनत तो बच गई। आजा मेरे कन्हैया, आ जाओ पहलवानों, आ जाओ, क्योंकि इस आंगन में वो दूल्हा ही बन के आएंगे, तुम कुछ नहीं रहोगे, मरेगो मरेगो। इस आंगन में कन्हैया आ गए तो याद रखना, इस मथुरा नगरी में तुम्हारा कोई होगा, मथुरा उनकी होगी, तुम्हारे सिर पे मौत होगी। कंस कहने लगा, ए अक्रूर, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया है, जो मैंने कहा वही करो। कंस का जैसे आदेश हुआ, चले हैं अक्रूर जी रथ को सजा करके, और कहां पहुंचे, वृंदावन पहुंचे जाय रे, अब श्याम होन को आई। वृंदावन पहुंचे जाय रे, अब श्याम होन को आई। नंद बाबा ने भैया को, नंद बाबा ने भैया को अब हृदय लयो लगाई।